नाजरीन, हर जगह के कुछ आदाब होते हैं। मस्जिद के, अस्पताल के, घर में रहने के भी कुछ आदाब होते हैं। ये तो हुए वो मकामात जहाँ पे जिंदा लोग अपने मामलात ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी जगह भी है जहाँ पे जिंदा लोग ना रहते हों और उसके कुछ आदाब हों? यानी कब्रिस्तान, जो हम सबकी आखिरी आरामगाह है। जी हाँ, ऐसे मकाम के भी कुछ आदाब होते हैं। आप में से बाज लोग शायद नफी में अपना सर हिला हिला के ये कह रहे होंगे कि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, इसलिए इस तरह की बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर एक ऐसा शख्स जो खुद किसी अनदेखी ताकत पे यकीन नहीं रखता था, मगर उसको यकीन करना पड़ा, तो कैसा होगा? मेरा नाम इमरान अहमद है और ये मेरी भावज अर्जुमंद है, जो कि मेरे छोटे भाई अरसलान की बेवा है। मैं वो शख्स था जो आसेब और पुरस्कार चीज़ों पर यकीन नहीं रखता था, बल्कि इसको नफ्सियाती या दिमागी खलल मानता था। मगर एक वाक़या ऐसा हुआ जिसने मेरी बल्कि हमारे पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी तब्दील करके रखी। कोई 2.5 साल पहले का वाक़या है ये। हमारे कज़न की शादी थी और हम वहाँ से अपने घर वापस आ रहे थे। उस वक्त गाड़ी में मेरी बीवी नजमा, मेरी भाभी अर्जुमंद, अरसलान और उसका बेटा नोमान थे। माहौल बहुत खुशगवार था। ख़वातीन टिपिकली वही बातें कर रही थी जो शादी से आने के बाद सब करते हैं। भाभी सिर्फ मैंने एयरिंग्स डाले क्योंकि वो मूड ही नहीं हो रहा था मेरा। यार बिरयानी बहुत तेज थी, पता है, गाजर के हलवे के अलावा जो ना। यही बातें हो रही थी कि अचानक मेरी बीवी का हाथ सीडी प्लेयर पे लगा। सीडी प्लेयर ऑन होने के बजाय रेडियो ऑन हो गया। ओहो, रेडियो लग गया। सुनो दो, क्या खबर आ रही है? कराची के इलाके गोलीमार में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद के कत्ल के बाद जलाओ घेराव का सिलसिला जारी है। कराची में जब तक 3-4 लोग ना मर जाए ना, मुझे तो लगता है चैन ही नहीं आता कराची वालों को। अभी मैं नाज़माबाद चौरंगी तक ही पहुंचा था तो कुछ लोगों ने टायरों को आग लगाई हुई थी। अब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था सिवाय इसके कि मैं चौरंगी से दाने हाथ पे बड़ा बोट की तरफ मुड़ जाऊं। बड़ा बोट से पहुंच के चौरंगी से मैंने उल्टे हाथ ब्रिज की तरफ जाना चाहा, जो कि गार्डन की तरफ निकलता है। तो अभी ब्रिज पे पहुंचे ही थे कि गाड़ियां, जो हमारे आगे गाड़ियां जा रही थी, वो वापस मुड़ के आने लगी। गार्डन के एंट्रेंस पे भी जो इलाका था उसमें कशीदगी थी। अब चारों नाचार मैं क्या करता, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी कि मैं मेवा शाह की तरफ मुड़ गया। शायद मैं दिन में एक दफ़ा मेवा शाह के इलाके की तरफ गया था। कब्रिस्तान के दरवाजे पे मुझे 4-5 लोग मिले। उन्होंने मना भी किया कि मैं कब्रिस्तान की तरफ ना जाऊं। बाबू, आप जो है ना इस टाइम में नहीं जा सकते हैं। इस टाइम में जो है अच्छा नहीं है, लेडीज आपके साथ है। इमरान मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप गाड़ी वापस ले लीजिए। हाँ, वो मेहरबानी करें, आप वापस जाएं, दिन को आप आ जाएं, परवाह नहीं है। लेकिन मैंने उनकी बात, और मेरे भाई ने भी कहा मुझसे। इमरान भाई आपको बोला भी था। यार तुम लोग खामोश होकर बैठोगे जरा सी देर के लिए? बोले जा रहे हो। मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, छोड़ो बस। बाबा आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। छठी हिस्स बहुत काम की चीज होती है और कभी कभार इसकी मान भी लेनी चाहिए। इसकी ना सही किसी ऐसे शख्स की बात तो मानी जा सकती है जो उस इलाके और उस माहौल से वाकिफ हो। क्या इन साहब ने किसी की बात मानी? आसेब, पुरस्कार बातें, पुरस्कार वाक़यात, इन पे मेरा बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। और अपने बिलीव को लेते हुए मैं कब्रिस्तान के अंदर एंटर हो गया। कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। अजीब सा सन्नाटा था। मंजर जो भी मैं देखता था, मुझ में एक अजीब सी कैफियत तारी हो रही थी। बहरहाल मैं आगे बढ़ा। अचानक मेरी गाड़ी 2-3 झटके लिए और बंद हो गई। मैं बहुत परेशान। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ यार, देखता हूँ। क्या हुआ? तुम तो जरा खामोश रहो, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ नहीं हुआ है, डरने की क्या बात है? भाई यार मैंने आपको मना भी किया था, नहीं हुआ। मैं गाड़ी से उतरा। तुम लोग तो पता नहीं क्यों, तुम लोग डरे पता नहीं क्यों लगता है इतना यार। हालांकि मंजर ऐसा था, अगर मैं अपने दाएं बाएं देखूं तो टूटी हुई कब्रें थीं, कुछ कब्रें सलामत भी थी। मैं बोनट की तरफ बढ़ा।
मेरी सुनते हो क्या? उन लोग सुनी ही नहीं मेरी। मैं पहले ही कह रहा था। भाभी आप तो समझाए कम से कम, यहीं से लेना था हमको। इसके अलावा भी तो रास्ते थे, वहाँ से ले लेना चाहिए था। अरसलान जो कि पिछली वाली सीट पे बैठा था वो भी उतर गया। मैंने तमाम टर्मिनल सबसे पहले चेक किए क्योंकि इग्निशन ऑन नहीं हो रहा था। फिर मैंने प्लग्स देखे, सारी चीज़ें सही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि गाड़ी में ख़राबी क्या है। अरे भाई ये नहीं लगेगी इमरान भाई, एक तो आप तो कुछ मेरी बात सुनते ही नहीं है यार। पहले तो कब्रिस्तान में लाके खड़ी कर दी, तार भी गलत, ये वाली नहीं है वो। भाई ये दूसरी वाली लगा लो, ये लगा लो। तुम, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मुझे पता है ना। ठहरो जरा। मामा मामा मुझे सुसु आ रहा है। मामा मुझे सुसु आ रहा है। अच्छा बेटा, अभी हम देख ही रहे थे कि गाड़ी में क्या फॉल्ट है, तो अर्जुमन ने अरसलान को पीछे बुलाया और कहा कि नुमान को शूशू करा लाएं। अरसलान। हाँ बोलो, क्या मसला है? जल्दी बोलो। सुसु आई है, गाड़ी खराब हुई भी है यार, तुम लोग बीच में। तो मैं क्या करूं? सुसु आ गई है। बच्चा भी बहुत सहमा हुआ था। अरसलान ने नुमान को गाड़ी से उतारा। चलो आओ, जल्दी आओ। जाओ पापा के साथ। सोचना चाहिए ना आपको। बिल्कुल गाड़ी के पास डिक्की की तरफ ही उसने उसको फारिग कराया और वापस गाड़ी में बिठा दिया। है? चलो बैठो। कुछ बना भाई इमरान भाई? कर रहा हूँ यार। यार पता है बहुत टेंशन हो गई। तार को तो खींचो। तार को भाई ये तो थोड़ी लगेगी यार। मैं आ रहा हूँ जरा शुरू कर गया, मुझे भी लग गई है। मैंने अरसलान से पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो उसने हाथ के इशारे से मुझे बताया कि वो भी रफ़ाए हाजत के लिए जाना चाहता है। मैंने कहा ठीक है, जल्दी आओ। मैं दोबारा बोनट की तरफ झुक गया। अब मैंने नज़र उठा के देखी तो अरसलान थोड़ा सा दूर, समझें कि कोई 9-10 गज का फासला था, दरख्त शुरू, और दरख्त क्या थे, झाड़ियाँ थीं, उस तरफ बढ़ गया। इधर जा रहे हो? डरा दिया यार, तो सुसु करने। ये सुसु करने की जगह है। जाने दो यार, हमारी गाड़ी खराब हो गई। समझो ना, मैं जो समझा रहा हूँ। जोर से लगी है, तो गाड़ी खराब हो गई थोड़ी सी इधर। नहीं ना भाई, इस चीज की जगह नहीं है। वो आपकी बात सही है, लेकिन अभी क्या है कि इधर करेगा ना यार। नहीं भाई, ये आखिरी आरामगाह है, सही बात नहीं है ना। सब है ना यार, लेकिन अभी तो बहुत जोर से लगी है इधर। भाई जाना है यार, वापस करके आ जाऊंगा। मत जाओ, मत जाओ भाई, अच्छी बात नहीं है। मैं समझा रहा हूँ, समझ जा। आजा भाई, वापस आजा, आखिरी आरामगाह है। कब्रिस्तान में सिर्फ मुर्दे होते हैं या कुछ और भी? अरसलान के ख्याल में तो सिर्फ मुर्दे होते हैं, तभी तो इसके आदाब की तरफ उसका ध्यान नहीं गया। इसका नतीजा क्या निकला देखिए।